नन्दलीलामयविग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो कुछ कारण से पाठ बहुत दिन से बंद था। तो आज शुरू करते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेशः विमोहस्ते विचिन्त्यं वैचित्यं साध्वसं भयं व्यपितानि संक्लेशादिनी यत्र तम। ठीक है ना। ये जो पहले में पाठ चला था, जो कई श्लोकों में बताया था भगवान के लिए कि भगवान को दर्शन करने के लिए योग्य कौन है, उसी प्रसंग में चल रहा था। ब्रह्मा जी की उसमें बात चल रही थी, है ना। ब्रह्मा जी ने कैसे भगवान को दर्शन किया, नारद जी और इसका था संवाद। पूर्व में बताया था ना। चलिए, तो उसी प्रसंग में ही ये चल रहा था अभी। तो उसी में ही कह रहे हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये तो पंचक्लेश है। ये पंचक्लेश से विमोह और तैर्वैचित्यम, विमोह और उसका जो विचित्रता, मोह से, विमोह से आदमी क्या क्या विचित्र कार्य करता है माया मोह से पढ़ करके। साध्वसम भयम, और उसका जो भय है। विपतानि संक्लेशादिनी यत्रतम, जो संक्लेशादि विपद आदि, उसी से क्या होता है आदमी को भगवत दर्शन भी होता है। कितना नंबर श्लोक का व्याख्या उसी में चल रहा है। कह रहे हैं स्वस्य दृष्टम दर्शनम। दर्शन किसको कहते हैं? जो स्वयं से देखे, मेरे द्वारा जो देखा हुआ मेरा वो दर्शन हुआ, इसलिए कह रहे हैं स्वस्य दृष्टम दर्शनम। स्वयं से जो देखना ही उसी को दर्शन कहा जाता है। तद विद्यते येषाम, जो दर्शन जिसमें विद्यमान रहता है वह तही आत्मविद भी अपि, जो ऐसा जो देखता है वो आत्मविद होता है। जो स्वयं आत्मा को दर्शन करता है, आत्मा को जानता है, वही आत्मविद होता है। आत्मम जानति आत्मविद, विज्ञान है। अभितः सर्वांशन एव स्तुतम श्लाघितम। वो क्या करता है? अभितः मतलब चारों ओर से, सर्व अंशेन, सकल अंश के द्वारा निश्चय करके कह रहा है स्तुतम श्लाघितम। इस प्रकार स्तुति को क्या कहा जाता है? श्लाघ्य कहा जाता है। अब कह रहे हैं अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम भगवंतं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रत्यग्मुदी प्रमुदिता संसतोषोऽस्यम्। अथ ते मुनयः दृष्ट्वा, ते मुनयः जो मुनि ऋषि होते हैं उनको, उन लोगों ने देख करके, नयन आनंद भाजनम नहीं मिला, ते मुनयः, अथ मतलब उसके अनुवाद में ते मुनयः नयनानंद भाजनम दृष्ट्वा, क्या कह रहा है? नयन के आनंद से जो भाजन है, मतलब नयन के आनंद से जो परिपूर्ण है, भादीप्तो है ना, भाज्री दीप्तो, प्रकाशित है, नयन की आनंद से प्रकाशित है, उनको देख करके तद अधिष्ठानम वैकुंठम, उनके जो अधिष्ठान, भगवान के जो अधिष्ठान रहने के आश्रय है क्या है? वैकुंठ है। स्वयं प्रभम विकुंठम, विकुंठम च स्वयं प्रभम, जो विकुंठ है वो कैसा है? स्वयं प्रभ, स्वयं प्रकाशमान है। अब कह रहे हैं प्रणिपत्य भगवंतं परिक्रम्य, भगवान को परिक्रमा करके, प्रणिपत्य प्रणिपात करके, दंडोत प्रणाम करके, अनुमान्य च उनके सामने नतमस्तक हो करके क्या करता है?
बोले प्रतिजग्मु प्रमुदिता, प्रमुदित प्रकर्षण मुदिता आनंद से को प्राप्त करके वैष्णवीम श्रियम संसंतो प्रतिजग्मु, वैष्णवीम श्रियम लक्ष्मीम संसंतो, उनको यथाशक्ति सम्मान करके क्या करता है, प्रतिजग्मु चला जाता है। यही तो भगवत दर्शन का स्वरूप है। कह रहे इति तृतीय में से तृतीय स्कंद में कहा गया है। भगवान भगवान को परिक्रमा करके लक्ष्मी यथा सम्मान करके, वही भी दंडवत प्रणाम करके ही चले आनंद को प्राप्त करके चले गए। हाँ, अब कह रहे हैं इति तृतीय में सा तृतीय स्कंद में कहा गया है। बोले पुनः तादृशत्वमेव विनति, पुनः उसी प्रकार को ही व्यक्त कर रहे हैं। क्या व्यक्त कर रहे हैं? बोले प्रवर्तते इति यत्र वैकुंठे रज क्या है, पुनः तादृशत्वमेव विनति, उसी प्रकार पुनः उसको ही विनति मतलब व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रवर्तते इति पूर्व आया था कहीं, प्रवर्तते हाँ, ये 24 नंबर श्लोक में आया था ना, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रम न यत्र माया किमता परे हरे अनुव्रता यत्र सुरासुराचित, जो आया था वो प्रवर्तित को कह रहा है। तो कह रहे प्रवर्तते इति यत्र वैकुंठे रजस्तमश्च न प्रवर्तते, जहाँ वैकुंठ में रज और तम का प्रवर्तित नहीं होता है, प्रचार प्रसार नहीं होता है। क्या होता है तब? तयोहो मिश्रम सहचरम, उनका क्या होता है, मिश्र हो जाता है। कैसे मिश्र हो जाता है? संसार और वैराग्य। मिश्रम सहचर जड़म यत सत्वम तदपि न, मिलने पर जड़ जैसा नहीं होता है। क्या होता है? किंतु अन्यतेव, मतलब चेतन जैसा होता है, पूर्ण चेतन भी नहीं कह पाते, इसलिए चेतन है। और ऐसे नहीं कहा, क्या कहा? अचेतन नहीं, अन्यत है और कुछ है। तच्च या सुष्ठु स्थापयिष्यमाण, जिससे सुष्ठु मतलब सुंदर भाव से, स्थापयिष्यमाण माया, तो माया के द्वारा क्या करते हैं? स्थापयिष्यमाण, स्थापना कर दिया जाता है। बोले परा भगवत स्वरूप शक्ति, जो पराशक्ति भगवान के स्वरूप शक्ति है, तया वृत्तित्वेन चिद्रूपं सुतमक्षारं तत्त्वमिति तदीय वर्णम, मायातः परा, माया के द्वारा परा, मायातः परा भगवत स्वरूप शक्ति, माया के द्वारा जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, तस्या वृत्तित्वेन, उसका वहाँ ज्ञान होता है। माया की स्वरूप शक्ति का ज्ञान वहाँ होता है। कहाँ पर? तब क्या हो रहे हैं? तब कह रहे हैं वृत्तित्वेन चिद्रूपम शुद्ध सत्वाख्यम, वृत्तित्वेन चिद्रूपम मतलब चैतन्य स्वरूपम शुद्ध सत्वाख्यम, शुद्ध सत्व नाम से सत्वमिति तदीय प्रकरण एवं स्थापयिष्यते, उसी को सत्व रूप में है, उसी प्रकरण में क्या क्या है? स्थापन किया गया है। कहाँ पर? तृतीय स्कंद में। तथा च नारद पंचरात्रे, उसी प्रकार नारद पंचरात्र में जितंते स्तोत्रे, जितंत स्तोत्र में कहा गया है। क्या कहा है? लोकम वैकुंठ नामानम दिव्य षड्गुण संयुतम अवैष्णवानाम प्राप्यम गुणत्रय विवर्जितम। एरे हे लोकम वैकुंठ नामानम, लोक में जो है वैकुंठ नाम से जो प्रचलित है, तो क्या है? बोले दिव्य षड्गुण संयुक्तम, वैकुंठ कैसा है? वो दिव्य षड्गुण संयुक्त है। अस्ति जायते वर्धते और
विपक्षेते विपरिणमते विनश्यति। ये 6 गुण से युक्त है। विष्णु लोग जो है वही 6 गुण से युक्त है, मतलब बढ़ता भी है घटता भी है, सब कुछ उसमें होता है। तो क्या कह रहे हैं, बोले अवैष्णवानाम अप्राप्यम, और अवैष्णव को ये सब क्या है, अप्राप्य है। गुणत्रय विवर्जितम अप्राप्य। हाँ, जो अवैष्णव होते हैं उनको वैकुंठ नहीं मिलता है। नहीं, विशुद्ध भक्त तो भगवत धाम में जाते हैं, नित्य धाम में। बोलो, जो ऐश्वर्य मार्गी ऐश्वर्य मार्गी जो भक्त होते हैं वो सब जाते हैं वैकुंठ। वो भी इतना आसान से तो नहीं है। नहीं, जो प्रक्रिया है उनकी। गुणोत्तर विवर्जित मतलब सत्वरजतम नहीं नहीं, उससे परे रहता है वो, मतलब शुद्ध सत्व वाला, जिसका मन। हाँ, ये तो सब विरजा के सत्वगुण उनसे ब्रह्म लोक। तो क्या कह रहे हैं, पाद्मोत्तरखंडे तु वैकुंठ निरूपणे तस्य सत्वस्य प्राकृतत्वं स्फुटमेव दर्शितम् अतएव प्रकृति विभूषण वर्णनम। क्या कह रहे, वही कैसा है, पद्म पुराण में कहा है। क्या कह रहा है, तू वैकुंठ निरूपणे, तू को छोड़ दीजिए, उत्तराखंड पत्र, तू वैकुंठ निरूपणे, वैकुंठ की निरूपण करने में, तानि सत्वस्य प्रकृतत्वं स्फुटमेव दर्शितम् अतः एत क्या कहते हैं, सत्वस्य, अच्छा, तस्य सत्व वैकुंठ निरूपण में है ना, पद्म पुराण में कह रहे हैं, तस्य सत्वस्य अप्राकृतत्वं स्फुटमेव दर्शितम। जो सत्व है, सत्व का अप्राकृतत्वम, प्राकृत नहीं है, क्योंकि किसी के द्वारा वो बना नहीं है, तो वो क्या है, ईश्वर से निर्मित है। इसलिए वो क्या है, प्राकृत है। सत्यस्य अप्रकृतत्वं स्पष्टम, सत्य का जो अप्राकृत है वो स्पष्ट है, देखा गया। इसका मतलब अप्राकृत का मतलब प्रकृति है। अप्राकृत का प्रयोग दिखाया है यहाँ पर, खंडन भी कर दिया ना। तस्य वैकुंठ निरूपणे, तस्य मतलब तस्य किसको लिया, जो पूर्व में पढ़े है ना, वही तृतीय स्कंध में। जो मुनि लोग आते हैं, तो क्या हो गया, वो प्राकृत है सब, यहाँ ये सब अप्राकृत है, इसलिए यहाँ दिखा गया। बोले एव यत उक्तम पुरुष विभूति भी उक्तम प्राकृत विकृत भूति प्रकृति विभूति, अच्छा, प्रकृति विभूति वर्णांतरम, प्रकृति का जो विभूति है, जो प्रकृति का जो विशेष विशेष चीज है, वो सबको वर्णांतरम वर्णना किया गया है। क्या क्या है, बोले एवं प्राकृत रूपाय विभूते रूपम उत्तमम दीपादाद विभूति रूपंतु शृणुगा भूधर नंदिनी। ये पद्म पुराण है, उत्तराखंड। बोले एवं प्रकृत रूपाय विभूते रूपम उत्तमम, जो प्रकृत रूप है वो कैसा है, विभूति रूप को प्राप्त करता है, विभूति मतलब ऐश्वर्य रूप को प्राप्त करता है। प्राकृत रूपाया विभूति, प्राकृत रूप जो विभूति है वो सब क्या है, ऐश्वर्य रूप को प्राप्त करते हैं। उत्तम रूपम प्राप्नोति, त्रिपाद द्विभूति रूपंतु,
त्रिपाद विभूति रूपंतु, त्रिपाद से जो विभूति रूप है, रूपंतु शृणु भूधर नंदिनी, है ना। तो क्या कहते हैं? भूधर नंदिनी। भू का कौन धारण किया है? बराह भगवान। उनका कन्या तो क्या नाम है उनकी? कन्या तो बहुत सारे है ना। सत्यभामा की जो लड़की होगी, अथवा सीता जी है, ये सब जो है भूधर नंदिनी। हिंदीकार ने कहा क्या भूधर किसको कहा है? कहा हाँ, भूर्भद्र नंदिनी करके पार्वती को कहा है। तो भूधर हो गया हिमालय पर्वत, उनकी कन्या पार्वती, भूधर नंदिनी है ना। प्राकृत रूप आए हुए वही है ना, प्रकृति के स्वरूप पार्वती तो है। इसलिए कह रहे हैं हे भूधर नंदिनी त्रिपाद विभूति रूपंतु श्रृणु, त्रिपाद विभूति रूप को श्रवण करो। अब देखिए आगे कह रहे प्रधान परम व्योमने रंतरे बिरजा नदी बेरांग स्वेद जनित तो ये प्रस्राविता शुभा। प्रधान परम व्योमने अंतरे, प्रधान पुरुष, प्रधान जो है परम व्योमनी, परमाकाश महाकाश प्रधान है, वो बिरजा नदी, और उससे ऊपर क्या है? बिरजा है। और उसके बाद क्या है? बोले वेदांग, वेद का जो अंग है, शिक्षा कल्पन छंद निरुक्त आदि, व्याकरण शिक्षा कल्प निरुक्त छंद और ज्योतिष, हो गया ना। ये शिक्षा का वो क्या है? वेद का षडंग है। तो ये जो वेद के अंग है बोले सेद जनित, तो यही सेद मतलब पसीना से उत्पन्न जो जल है उससे ये षडंग शुभा प्रस्राविता उत्पन्न, वहां से ये शुभ स्वरूप से प्रस्रावित हुई है, मतलब बहने लगी। श्राविता मतलब है ना, प्रकृष्ट श्राविता प्रस्रावित। अमृतम शाश्वतम नित्य अनंतम परमं पदम। हाँ, एक लाइन रह गया। तस्याः पारे परव्योम्नि त्रिपाद भूतम सनातनम अमृतम शाश्वतम नित्यम अनंतम परमं पदम शुद्ध सत्वमयं दिव्य अनंतम ब्रह्मण पदम। तस्याः पारे, उससे जो पार करके जो परम व्योमनी है, महाकाश है, त्रिपाद भूतम सनातनम। द में हलंत दे दीजिए, त्रिपाद भूत दिया है ना, त्रिपाद भूत, तीन पाद से तीन पाद भूमि। अमृतम शाश्वतम नित्यम अनंतम परमं पदम। परम पद कैसा है? अमृत है, शाश्वत है और नित्य है और अनंत है। अनंत मतलब यहाँ जिसका अंत नहीं है, बड़ा है। चले अब आगे कह रहे हैं शुद्ध सत्वमय दिव्य। क्या है? दिव्यम शुद्ध सत्वमय दिव्यम अनंतम ब्रह्मण पदम, वही व्याख्या कर रहे। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? बोले अमृतम शाश्वतम नित्यम अनंतम परमं पदम। वो परम पद कैसा है? बोले अमृत है, अमृत स्वरूप है, शाश्वत है, नित्य है और अनंत भी है। वो कैसा है? बोले शुद्ध सत्वमयम,
उसमें कुछ सत्व का कोई विमिश्रण नहीं है। दिव्यम अनंत ब्रह्मण परम, उसी को दिव्य अनंत ब्रह्मण के पर के दिव्य स्थान को बताया गया है। और इसका व्याख्यान दें, भागवत करेंगे, कल देखेंगे, आज तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, द्वादशी है। चलिए, प्राकृत गुणानाम परस्पर व्यभिचारित्वम सुक्तम सांख्य कौमुद्यम। सांख्य कौमुदी में कहा है जो प्राकृतिक गुण है उस प्राकृतिक गुणों का परस्पर व्यभिचारित्वम सुक्तम सांख्य कौमुद्यम, है ना। परस्पर व्यभिचारित्वम जिसमें है वो क्या है, सूक्त ग्रंथ है। और सांख्य कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी जो है वो क्या है, परस्पर अव्यभिचारित्वम, जिसमें व्यभिचार नहीं हो, प्राकृत गुणानाम और प्राकृतिक गुण से युक्त हो। इति यावत, बोले अन्योन्य मिथुन वृत्तय इति, अन्य अन्य से जो मिथुन होता है, घर्षण होता है, उसी को वृत्ति करके ज्ञान करके कह रहे हैं। दूसरे से का ही तो घर्षण होता है। तो टीकायांच, उस टीका में कहा है अन्योन्य सहस्रा अविनिर्भाग, है ना। अन्योन्य सहस्रा अविनिर्भाग प्रवर्तिन इति यावत, अविनिर्भाग, बोले उसका जो टीका है अन्योन्य मिथुन करके, उसकी टीका में अन्योन्य सहस्रा, है ना। अन्योन्य मिथुन मतलब अन्योन्य सहस्रा अविनिर्भाग, अच्छा, अविनिर्भाग मतलब भगवत स्वरूप नहीं है। वर्तिन इति यावत, उसको केवल प्रयोग में लिया जा सकता है, बरता जा सकता है। भवती चच अत्र आगम, उस प्रकार भवती में मिलके अन्योन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः रजसो मिथुनम सत्वम। ये देखिए, और एक प्रमाण दे रहे हैं, अन्योन्य मिथुना सर्वे, जो अन्य से अन्य का मिथुन होता है, घर्षण होता है, उसको जब सर्वे करते, सर्च करते हैं, तो क्या होता है, सर्वत्र आगमन, सबका आगमन होता है। रजिता मिथुन सत्वम, ठीक है ना, ये प्रयोग उठाया कहीं से, अन्योन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः रजसो मिथुनो सत्वम। चलिए, और रजसो मिथुनम सत्वम, जो रजगुण से मिथुन होने पर सत्व का उत्पन्न होता है। इति उपक्रम्य नैसा आदिश्च, न ऐसा आदिश्च, जो ऐसा और क्या कह रहे हैं, रजसो मिथुनम सत्वम इत्यादि उपक्रम्य, अच्छा, इसको उपक्रम करके नैसामादिश्च संयोग, न ऐसाम आदि, जिसका आदि और अंत नहीं हो, ऐसे वस्तुओं का संयोग वियोगो व उपलब्धते, संयोग और वियोग जो है कमी मिलता है। जिसका आदि अंत नहीं हो उसका संयोग और वियोग कमी मिलता है। इति तस्माद् अत्र सद्भाव सद्भावाद सृजत्वम, बोले तस्मात् अत्र रजसो असद्भावात, रज का जो है असद्भाव से क्या होगा, असद्भावात असृज्यत्वम, उसी से जो सृष्टि नहीं होती है, असद्भाव से, सद्भाव से सृष्टि होती है। तमस असद्भावाद अनास्यत्वम, तम गुण से, असद्भाव होने से अनास्यत्वम होता है। और सत्वभावाच्च सच्चिदानंद स्वरूपम नित्यम भवति। यहाँ
क्या है, दर्शितम। क्या है, तस्मात् अत्र रजसो असद्भाव असृजत्वम। रज से असद भाव का सृष्टि है, और तम से असद भाव का अनाश्यत्वम। तम गुण से असद भाव का जो है नाश नहीं होता। बोले क्यों? बोले प्राकृत सत्वाभावात। प्राकृत सत्व होने से वहां नष्ट नहीं होता है। क्या रहता है? सचित आनंद स्वरूपत्वम तस्य दर्शितम। सचित आनंद स्वरूप से उसको दिखाया गया है। ठीक है ना? कौन सच्चिदानंद स्वरूप? बोले जो प्रकृति से परे है, जो सत्व भाव है। प्राकृत सत्व के अभाव जहां है, मतलब सत्व गुण वाला है, प्राकृत सत्व नहीं, नित्य सत्य वाला जो है, प्राकृत सत्व अभाव। प्राकृत सत्व का जहां अभाव है, मतलब सत्व जहां है वो कौन है? सच्चिदानंद स्वरूपत्वम तस्य दर्शितम। सच्चिदानंद स्वरूप को वहां दिखाया गया है। तत्र हेतु, वहां पर जो कारण है, रहने देते, तत्र हेतु करके आगे चलाएंगे। सत्व रजतम को व्याख्या करेंगे। अभी सत्व गुण तम गुण रज गुण से जो व्याख्या है वो अभी चलेगा। ठीक है, आज इतना देते थे, बहुत दिन से पाठ बंद था, थोड़ा सा लगाएंगे तो आगे फिर सुविधा रहेगा। ठीक है, जय जय श्री राधे।